जय श्री राम। आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक सोल वर्स स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वर्ष 2026 के ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के बारे में। बहुत से भक्त जानना चाहते हैं कि ये व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का सही समय क्या रहेगा और चंद्र दर्शन कब होगा। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का व्रत रखा जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी। ये व्रत भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक दंत संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। जो भक्त श्रद्धा, नियम और पूर्ण निष्ठा के साथ इस व्रत को करते हैं, उनकी जीवन से सभी विघ्न दूर होते हैं। ये व्रत सौभाग्य, सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन में मंगल प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन आखुरत स्वरूप में गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। अब तिथि और समय पर ध्यान दें। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 5 मई 2026 मंगलवार को सुबह 5:26 बजे से होगा और ये 6 मई 2026 बुधवार को सुबह 7:53 बजे तक रहेगी। लेकिन चंद्रोदय के अनुसार ये व्रत 5 मई 2026 मंगलवार को ही रखा जाएगा। इस बार ये व्रत मंगलवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे अंगारकी चतुर्थी भी कहा जाएगा, जिसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अब दिन की प्रमुख समय। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:44 से 4:35 तक। सूर्योदय सुबह 5:19 बजे। सूर्यास्त शाम 6:30। प्रातः पूजा का शुभ समय 4:18 से 5:37 तक। राहुकाल दोपहर 3:13 से शाम 4:42 तक। इस दौरान शुभ कार्य से बचें। संध्या पूजा का समय शाम 7:51 से रात 9:12 तक। चंद्र दर्शन रात 9:57 बजे। नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 12:55 तक रहेगा। इसके बाद मूल नक्षत्र आरंभ होगा। योग में शुभ योग रात 12:17 तक रहेगा। उसके बाद सिद्धि योग प्रारंभ होगा। अब व्रत विधि समझते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। इसके बाद संकल्प लें और भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि आप श्रद्धा और भक्ति के साथ ही व्रत कर रहे हैं। दिन भर उपवास रखें। यदि स्वास्थ्य कारणों से संभव ना हो तो एक समय फलाहार लिया जा सकता है। संध्या समय विशेषकर चंद्रोदय से पहले पुनः स्नान कर शुद्ध होकर भगवान गणेश और चौथ माता का पूजन करें। गंध, पुष्प, धूप और दीप से पूजा करें। भोग में हलवा, लड्डू, पूरी और मोदक अर्पित करें। ध्यान रखें कि भगवान गणेश को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता। इसके स्थान पर दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। कम से कम 7 या 21 दूर्वा अर्पित करना शुभ माना गया है। पूजा के बाद गणेश जी की कथा सुनें, चालीसा और स्तोत्र का पाठ करें। इसके पश्चात जब रात 9:57 बजे चंद्र दर्शन हो, तब चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करें और व्रत पूर्ण करें। ऐसा करने से भगवान गणेश भक्तों के सभी दुख, बाधाएं और कष्ट दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। व्रत के दौरान सात्विकता बनाए रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और तामसिक एवं नशीले पदार्थों से दूर रहें। इस दिन ओम गम गणपतये नमः और ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जप अवश्य करें। ये अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आप इसी प्रकार धर्म, व्रत और पूजा से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी पाना चाहते हैं तो इस सोल वर्स स्टूडियो से जुड़े रहें। अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें और अपना स्नेह बनाए रखें। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।